हेलो बच्चों। अब हम आगे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आगे की एंट्रीज़ हैं, हमने लास्ट क्लास में 3 एंट्री समझी। एक तो कौन सी, बैड डेट्स की, दूसरी बैड डेट्स रिकवर्ड की, और तीसरी हमारी डेप्रिसिएशन की। अब हम आते हैं अगली कुछ एंट्रीज़ पे। कोई भी उठा लो क्योंकि सारी अब लॉजिकल एंट्रीज़ हैं। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, और उससे लास्ट क्लास से आपकी लॉजिकल एंट्री स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें अगर मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो क्या थी, चैरिटी टू परचेज की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू परचेज, लॉस बाय फायर टू परचेज, ड्राइंग टू परचेज। फिर हमने लास्ट क्लास में किया, ये तो लास्ट टू लास्ट क्लास की बात करी। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या किया, अगर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नेम लिखना है तो ये हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने बैड डेट्स रिकवर्ड का ट्रीटमेंट सीखा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट भी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये कहूँ, सैलरी पेड ₹10,000 एंड सैलरी ड्यू ₹2,000। समझना ध्यान से। देखो, आपने ना किसी से काम लिया, अपने एम्प्लॉयज से काम लिया। मैं इसको बोल देता हूँ 1 मिनट के लिए 1,00,000 रुपये, और इसको बोल देता हूँ 20,000। आपने ना अपने एम्प्लॉय से काम ले लिया, आपने 1,00,000 रुपया पे कर दिया और 20,000 रुपये ड्यू है। ड्यू का मतलब क्या है, अभी देना बाकी है। मुझे एक बात बताएं, काम कितने रुपए का लिया आपने उससे, सर्विसेज कितने रुपए की ली? सर्विस पूरी 1,20,000 की, 1,00,000 ये और 20,000 ये, टोटल कितने हुए 1,20,000। मतलब लेना कितने का हुआ, 1,20,000। सैलरी अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो 1,20,000 रुपये हमने लिए, मतलब सर्विसेज ली। उसके अगेंस्ट हमने पे कितने करे, 1,00,000 रुपये। मतलब अगर आपका लेन जो सर्विस ली है वो 1,20,000 का है, और देन आपका उसके अगेंस्ट कितने का, 1,00,000 रुपये का। मतलब आपने अभी कितने रुपए नहीं दिए, कितने रुपए नहीं दिए। सीधी सी बात है, आप कुछ ले रहे हैं, अब किसी अगर उसको पैसे नहीं दे पा रहे, और कितने रुपए नहीं दे पा रहे, 20,000 रुपये, तो सामने वाला कौन था, गिवर था। क्योंकि उसने तो आपको 1,20,000 रुपये की वैल्यू का काम किया ना आपके लिए, लेकिन आपने उसको कितना दिया, 1,00,000। तो बाकी जितने रुपए का भी गिवर है, उस गिवर का नाम लिख दे। मान लो ये पैसा हमने राम को देना था, सैलरी ड्यू टू राम, मान लेते हैं टू राम। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू राम। कौन सा पर्सनल है टू राम लिखना, नेचुरल पर्सनल। लेकिन आगे बात को समझो। मुझे एक बात बताओ, ये सैलरी ना बता नहीं रखा कि राम को देनी। अब आपको क्या पता, राम को देनी है, श्याम को देनी है, मोहन को देनी है, सीता को देनी है, राधा को देनी है, गीता को देनी है, एक्स को देनी है, वाई को देनी है, जेड को देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है, सी को देनी है, कुछ नहीं पता। मुझे एक बात बताएं, इसके लिए मैंने आपको कौन सा अकाउंट बोला था, ये ध्यान है कौन सा था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जो बोथ से नामों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे एक बात बताएं, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गिवर है। कौन गिवर है, बोथ से नाम गिवर होंगे। मैं क्या लिख देता हूं उसको, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। बस मैं क्या लिखूँ, अगर नरेशन भी लिखनी हो, वैसे नरेशन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये मेरे माइंड में बीच बीच में से वैसे ही आ जाता है, तो मैं बोल देता हूँ नरेशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आप नरेशन मतलब नरेशन लिखनी जरूरी है एग्जाम में, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा उसके लिए कोई पहले से कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है आपको क्या लिखना है। जो आपके स्टेटमेंट में लिखा वही लिख सकते हो। कैसे बोल सकते हो, बीइंग सैलरी पेड एंड ड्यू, दोनों लिख सकते। बीइंग सैलरी पेड, कुछ पे कर, या कुछ ड्यू है। ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है, इसको हम क्या वर्ड बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बात क्लियर है। तो मेरी चौथी कॉम्प्रिहेंसिव एंट्री होगी, अगर मैं लास्ट क्लास से कनेक्ट करूँ तो इसको, और लास्ट टू लास्ट से करूँ सीधा, तो हमारी ये 8th एंट्री चल रही है। लेकिन मैं लास्ट टू लास्ट वाली से कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तो गुड्स की थी। गुड्स जब आपके चले जाते हैं बिजनेस में से, तो मैं उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, वो तो इंटरलिंक थी ना चारों एंट्रीज आपस में। लेकिन जो लास्ट क्लास से स्टार्ट किए, चारों एंट्री बिल्कुल अलग थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा,
आपने ना रेंट पे किया, रेंट मान लेते हैं आपने पे कर दिया 15,000, आउट ऑफ दिस 3,000 was related to next year। अगर आप पिछली एंट्री से रिलेट करें, पिछली एंट्री में क्या था, आप सैलरी नहीं दे पाए थे, हालांकि मैं सैलरी भी लिख सकता था, पेड सैलरी, पहले मैंने तो ऐसे अकाउंट का नेम चेंज कर दिया, खर्चे तो दोनों ही है, सैलरी भी और रेंट भी हो। आप ना एक बात तो सैलरी को माइंड में मत रखें, रेंट को मत रखें, आप ये बात मान के चले सैलरी भी खर्चा है, रेंट भी खर्चा है, एक्सपेंस वर्ड माइंड में रखें, ठीक है। इससे मतलब नहीं है कि पिछली में सैलरी लिखा इसमें रेंट लिखा, उससे कोई मतलब नहीं। अब एक बात को समझे, आपने ना रेंट पूरा पे कर दिया 15,000 रुपये का, रेंट कितना पे किया, 15,000 रुपये का, जिसमें से 3,000 अगले साल का था, 3,000 अगले साल का था। पिछली एंट्री में तो हम पे नहीं कर पा रहे थे पैसे, इसमें हमने एडवांस पे कर दिया, अगले साल का भी निपटा दिया काम, अगले साल का भी निपटा दिया काम। मुझे एक बात बताएं, आप पहली एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 15,000। आपने कितने रुपए का रेंट पे कर दिया, 15,000 रुपये। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इस साल का खर्चा था कितने का, मुझे एक बात पहले पिछली वाली एंट्री से रिलेट करनी है। आपकी सैलरी का खर्चा जो आपने मेरे को ध्यान नहीं कितना था, 1,00,000 रुपये आपने पे किया था, लेकिन खर्चा इस साल का था कितना, 1,20 का। क्या आपने कोई भी आनाकानी की, आपने सैलरी को कितने रुपए से डेबिट किया, 1,20 से किया ना। ये तो नहीं सोचा कि भाई सैलरी कैश तो हमने 1,00,000 पे की, चल सैलरी टू कैश 1,00,000 ही कर देते, ऐसा तो नहीं किया ना। आपने अपना खर्चा कितने रुपए पूरा दिखाया, 1,20,000, क्योंकि पे करने बाकी थे, अगर नहीं पे करे तो क्रेडिटर का नाम लिख दो, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात क्लियर है, आपने खर्चे में कोई आनाकानी नहीं करी, बिल्कुल खर्चा पूरा एग्जैक्ट दिखाया, चाहे वो पे हुआ है चाहे वो नहीं हुआ। सेम बात है, आप यहाँ पे सोचो वही बात यहाँ पे सोचो। आपका खर्चा 15,000 पे हुआ, लेकिन 3,000 अगले साल का था जो आपने अभी पे कर दिया। मुझे बताओ इस साल का खर्चा कितने का, इस साल का खर्चा कितने का है भाई, 15 पे कर दिया, 3 अगले साल का है, इसमें से तो 12 इस साल का। मानते हैं इस बात को कि आपका खर्चा 12,000 रुपये इस साल का है। तो अगर आपने इस खर्चे को 15 दिखा दिया, मतलब नॉमिनल और ये रियल, आप क्या करो, इस खर्चे को कम कर दो वापिस से 3,000 रुपये से। आप कहेंगे ये तो टू रेंट इनकम ना होगी, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, मैंने पहले भी समझा रखा है, खर्चे का कम होना भी इनकम है, समझ रहे हैं, खर्चे का कम होना भी इनकम है। अब आप बात को समझिए, इसके अगेंस्ट मैं डेबिट किसको करूंगा, इसके अगेंस्ट मैं डेबिट किसको करूंगा। अब बात को समझिए, क्या आपको अगले साल जब आप 12,000 रुपये पे करने की बारी आएगी, आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, सोच के बताना। आपको नेक्स्ट ईयर कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 9,000 रुपये। लेकिन आप सर्विसेज कितने की लेंगे, मतलब उस बिल्डिंग का यूज़, जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, उसकी बिल्डिंग का यूज़ 12,000 रुपये के हिसाब से करेंगे ना, क्योंकि आपका खर्चा तो 12,000 का था, लेकिन आपने इस साल 3,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया ना। खर्चा तो आपका इस साल का 12 का था, लेकिन आपने 15 पे कर दिया। अब आपको अगले साल जब पे करने होंगे तो 9 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 में से 3 तो 20 ही साल पे हो गए। मतलब आपके लिए क्या ये एसेट्स नहीं है, आपने किसी को एडवांस दे दिया, अब आपने उससे कुछ लेना है, क्या लेना है मुझे बताएं, क्या लेना है, सर्विसेज लेनी है। क्या सर्विसेज, आपने उसकी बिल्डिंग को यूज़ करना है, पहले 3 महीने, नेक्स्ट ईयर के पहले 3 महीने आप उसको पैसे नहीं देंगे, मानते हैं इस बात को। अब एक बात बताएं, जब आपने उससे कुछ लेना है तो लेने वाले को क्या करते हैं, मतलब मेरी बात समझे, वो फिलहाल, चाहे आप खुद भी फ्यूचर में भी लेना है पैसे तो, लेकिन फिलहाल वो भी तो मेरे से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है। कितने रुपए ले रहा है वो रिसीवर, 3,000 रुपये। लेकिन आप एक बात समझें, हमें क्वेश्चन में लैंडलॉर्ड का नाम नहीं बता रखा है, या हमें नहीं पता हमने किसको देने हैं, तो वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किस नाम से, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, वो रिसीवर है, पर्सन है। मान लो मैंने राम को देने थे पैसे, राम मेरा लैंडलॉर्ड था, मेरी जगह का मालिक था, मैंने उसको पैसे दे दिए, मुझे बाद में पता लगा कि मैंने उससे लिया कितने, देखो मैंने उससे सर्विसेज कितने की ली, सब सोच के देखना। मेरी इस साल की सर्विसेज बनती कितने की थी, 15 उसकी 12 की,
मैंने फिर भी खर्चा 15 का दिखा दिया, तो मैंने उसको कैंसिल करके ये बताया कि भाई प्रीपेड है 3000 रुपये, इसका बेनिफिट मैं नेक्स्ट ईयर लूँगा। पहले तो बात ये समझिए, ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड पहले से ही पे हो गया, और पहले से पे हो गया तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अब मान लो आपका रेंट का खर्च आता है, मैं दोबारा से नेक्स्ट ईयर जाता हूँ, इस बात को समझना। मैंने ये एंट्री कर दी, प्रीपे कर दिया, मैंने रेंट के खर्चे को कम करके उसको प्रीपेड बोल दिया। प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया। मुझे एक बात बताएं, हम नेक्स्ट ईयर पे आए, सोचना बात को ध्यान से, हम नेक्स्ट ईयर पे, नेक्स्ट ईयर का खर्चा फिर से कितना बुक करोगे, 12, लेकिन जेब से कैश कितना जाएगा, 9000। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से पे कर चुके हैं, और जो अकाउंट यहाँ पे आपने वो डेबिट किया ना, वो रिसीवर था मेरे पैसे का, फ्री फंड के मेरे पैसे 3000 एक्स्ट्रा ले गया, अब वो गिवर बनेगा। किस चीज़ का गिवर बनेगा वो? अब प्रीपेड, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, प्रीपेड रेंट एक्चुअल में एक पर्सन का नेम है, हमें उस पर्सन का नाम नहीं पता, इसलिए आप ना इससे कंफ्यूज मत होना। प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट एक पर्सन का नाम है, बस सीधी सी बात है। वो पर्सन है, पर्सन रिसीवर है, रिसीवर है किस चीज़ का? मेरा पैसा ले गया 3000 रुपये एक्स्ट्रा, तो मैंने उसको रिसीवर बोल दिया कि भाई मेरा खर्चा तो 12 था लेकिन आपने 15 लिया है, ठीक है। तो इट मीन्स मैंने उस खर्चे को वापस से कम किया, और मैंने इसको बोला तो रिसीवर है मेरे पैसे का 3000 से, अब तुझे मुझे देना पड़ेगा क्या इसके बदले में? 3 महीने, अगले साल के पहले 3 महीने तुझे मुझे क्या देनी पड़ेगी, मतलब सर्विसेज देनी पड़ेगी अपनी बिल्डिंग यूज़ करने। तो मेरा खर्चा पूरे साल का 12 बनता था, लेकिन मेरी जेब से कितना जाएगा, 9000, और 3000 रुपये से मैं प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर दूंगा जो यहाँ पे डेबिट हुई थी। तो अब वो किस चीज़ का गिवर बना, सोच के देखें। अब की बारी, पहले उसने मेरे से कुछ लिया था, अब वो मुझे दे रहा है क्या, 3 महीने बिल्डिंग यूज़ करने दे रहे हैं अपनी, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ इस पूरी एंट्री में, इस पूरी के अंदर आपको पता है यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी है। जब आप वो करेंगे, अपना क्वेश्चन करेंगे ना, ये एंट्री करनी है सिर्फ, दिस वन। मैंने आपको आगे की एंट्री से लिंक किया कि हम कर क्या रहे हैं। देखो बात को आपको ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मेरा काम बिल्कुल भी आपको ना सिर्फ याद करवाना नहीं है चीज़ों को। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, चैरिटी टू परचेज, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, आप पढ़ेंगे। अभी अब लॉकडाउन चल रहा है, आप स्कूल में जाना, फिर आपको पता लगेगा कि मैंने कितना एक्सप्लेन किया था और आपके टीचर ने कितना एक्सप्लेन किया था, पता लग जाएगा आपको तभी। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं हर एक एंट्री के ऊपर इतना टाइम ले रहा हूँ कि मैं आपकी नर्सरी ख़राब नहीं करना चाहता। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी नर्सरी ख़राब हो सकती है अगर आप ऐसा मतलब जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप मेरे को एटलीस्ट सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपके फेसेस क्या हैं, आपको समझ आया कि नहीं आया, लेकिन जो समझने वाला बच्चा होगा ना, उसका फोकस ज़रूर होगा, वो हर चीज़ को समझ रहा होगा। जब ये बातें कनेक्ट होंगी, जब इकट्ठी होंगी ना, फिर आप देखना कितना मज़ा आएगा इनको पढ़ने का। अब एक बात और, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, मैंने कहा 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस पे इतना टाइम लिया है, इतने 9 क्वेश्चन पे कोई टाइम नहीं लेता, क्योंकि जो आपकी बुक अगर देखो ना, अगर आप जर्नल एंट्री वाली बुक देखो तो आपके उसमें 28 या 29, 30 क्वेश्चन होंगे, शायद 31 भी हो, 32 भी हो। वो सारी की सारी बातें इन एंट्रीज में कवर हो रही हैं। हर एक एंट्री में मैं टाइम ले रहा हूँ, हर एक सिंगल एंट्री के ऊपर भी। अब बात को आप आगे समझें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 एंट्रीज बताई, 2 यहाँ पे बताई। मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इस पे दोबारा देना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दोबारा से देनी चाहिए। सैलरी आउटस्टैंडिंग पे देने की जरूरत नहीं है, पक्का, ठीक है। तो देखो आपने रेंट पे किया, क्या इस एंट्री को, हालांकि आपने करनी ये है, आप अपनी स्टेटमेंट देखेंगे ना, आपको सिर्फ ये एंट्री करनी है। वहाँ पे ऐसा नहीं बोल रखा होगा कि प्रीपेड रेंट 15,000 आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर। वो कह रहा है कि आउट ऑफ द रेंट, मैं आपको बताया तो क्या लिखा होगा आपकी जो स्टेटमेंट में, आउट ऑफ रेंट पेड 3000 वाज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बस रेंट हम मान के ये चल रहे हैं कि ऑलरेडी पे हो चुका है, उस रेंट पेड में से 3000 नेक्स्ट ईयर के हैं। तो आपको क्या एंट्री करनी है, रेंट के 3000 रुपये खर्चे को कैंसिल करके, मतलब कम करके, उसके अगेंस्ट प्रीपेड बोलना है कि वो रिसीवर है, उसने मेरे पैसे को 3000 रुपये से रख लिया, इतने रुपए की तो सर्विसेज नहीं दी। आप खुद सोच के देखें ना, मुझे उससे, मैंने उसको कैश दे दिया 15,000 रुपये का, मैंने उससे लिया कितना है, 15 का थोड़ा ना लिया, 12 की सर्विसेज लिया, तो मैंने 3 को कैंसिल करके उसको बोला तू रिसीवर है, ठीक है।
तो आपको 3,000 रुपये की सिर्फ एंट्री करनी है, 12 वाली या 15 वाली ये नहीं करनी, आपको सिर्फ ये बोलना है प्रीपेड रेंट टू रेंट, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है। लेकिन अगर मान लो पूरी बात बोल रखी है, पूरी बात अगर बोल रखी है आउट ऑफ दिस, और यहाँ पे ये भी बोल रखा है रेंट पेड ₹15,000, तो वहाँ पे ना आप इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन भी कर सकते हो। सीधा मैं बोलूँगा, बहुत सिंपल लगा, आप कहेंगे तो यही कर देते हम यही कर देते, ये करने की ज़रूरत क्या है। आपने अपनी जेब से कितने रुपए दिए? 15,000 रुपये। देना कितने का हुआ? सोच के बताना, बहुत बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले इससे रिलेट करवाया। अब आप बोलो आपकी जेब से देना कितने का हुआ? 15,000 का हुआ ना। इसके बदले में लेना कितने का हुआ? आपने 12,000 रुपये का लेना हुआ, क्योंकि आपने उससे सर्विसेज कितने की ली है इस साल की? 12,000 रुपये की। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 15 लिखा था, लेकिन 15 लिख के 3 कैंसिल भी तो किया है, 3 कैंसिल भी तो किया है, तो वही तो 12 हो गया। मतलब मैंने किसी से लिया, लेना हुआ कितने का? 12 का। देना कितने का हुआ? 15,000 का। अब एक बात बताओ, मैं अपनी जेब से 15 दे रहा हूँ, लेकिन 12 का कुछ ले रहा हूँ, तो 3,000 मैंने ज़्यादा दे दिए। क्या इसके बदले में सोचो क्या मुझे प्रोमिस मिला है? आप बताएं क्या होता था जो आपने पहली एंट्री में कंसेप्ट बिहाइंड गोल्डन रूल्स वाली क्लास में पढ़ा था, क्लास नंबर 6 थी, वहाँ पे अगर आप कुछ देते थे उसके बदले में या तो कुछ मिलता था क्या, या सर्विसेज या वस्तु मतलब थिंग्स, या फिर प्रोमिस मिलता था। अगर कुछ भी नहीं मिलता था तो लॉस बोलते थे आप उसको। तो आपका देना 15 से हुआ, लेकिन लेना 12 से हुआ है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये का क्या है? प्रोमिस मिला हुआ आपको सामने वाले से। क्या प्रोमिस मिला हुआ? उसने मेरे से, मतलब वो रिसीवर है, प्रीपेड रेंट। अब इस पर्सन का नेम नहीं पता, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? प्रीपेड रेंट, पर्सनल अकाउंट। प्रोमिस है ये, लिया, क्या लिया? प्रोमिस लिया। अब इस प्रोमिस को वो जब पूरा कर देगा नेक्स्ट ईयर, जो मैंने एंट्री करी, उसने प्रोमिस को पूरा कर दिया, वो गिवर बन गया, उसके बदले में क्या हुआ? उसने मुझे बिल्डिंग यूज़ करने दी। सीधी सी बात है। अब आप सोच के देखिए, नेक्स्ट ईयर मेरा रेंट फिर से कितने से डेबिट होगा? रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 9,000 रुपये से, सॉरी 12,000 से। खर्चा तो 12 का ही होगा। मेरी जेब से कैश कितने का गया? 9,000 रुपये का। मेरा खर्चा, मैं खर्चा मत बोलो, आपको यहाँ पे सर्विस कितने की मिली थी? 12 की। यहाँ पे भी सर्विस कितने की मिली? 12 की। लेकिन एक बात बताओ, आपकी जेब से जा कितना रहा है? मतलब देना कितने का हो रहा है? 9 का। इसका मतलब 3,000 रुपये का देना नहीं हो रहा ना, क्योंकि आपको पहले से एक प्रोमिस मिला था, उस बंदे ने वो प्रोमिस पूरा कर दिया। प्रीपेड रेंट का पर्सनल, ये भी है। आप इस एंट्री को, इनको दोनों को लिखने के बजाय इसको कर सकते हैं इकट्ठा, अगर आपको ये पूरी लाइन दे रखी है तो। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं दे रखी, मान लेते हैं ये नहीं दे रखी, सिर्फ यही बोल रखी है कि आउट ऑफ द रेंट पेड 3,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, एक एंट्री करनी है प्रीपेड रेंट टू रेंट। मान लें कि रेंट की जगह इंश्योरेंस बोल रखा है, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 रिलेट टू नेक्स्ट ईयर, तो आप क्या बोलेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी एक खर्चा है, ठीक है। तो आपने इंश्योरेंस को क्रेडिट किया, मतलब क्या? आपका आपने अपना खर्चा कम किया, उसके अगेंस्ट किसको डेबिट किया? जो रिसीवर है उसका, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात को समझे तो ना, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैंने आपको आज फिर मतलब इस क्लास में सिर्फ 2 ही एंट्री समझाई हैं, ज़्यादा नहीं। हम थोड़ा मतलब कंटेंट वाइज जो है ना हम थोड़ा करेंगे, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डालेंगे। बात क्लियर हुई? तो हम ज़्यादा इस हिसाब से नहीं कर सकते कि मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, एक लंबी क्लास बना दूँ 1.5 घंटे की और सारा ही बोल दूँ उसके अंदर, ऐसे आपको ही बोरिंग लगेगा। आप अपने अकॉर्डिंग देखें, ठीक है। आज की क्लास में आपका इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर 2 एंट्रीज करेंगे उसके साथ, ठीक है। इस क्लास के लिए इतना है, बाय बाय।